हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एक बार एक व्यक्ति शाम में सब्जी खरीदने के लिए मंडी आया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ठेला है, ठेले पर फल रखा हुआ है मगर ठेले वाला नहीं है। उसने सोचा कि ठेले वाला कहाँ गया। आसपास उसने देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। ठेले के ऊपर छोटा सा एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में है तो आप फल तौल ले, आपके जो पैसे बनते हैं आप ठेले के सामने एक डब्बा है उसमें रख दें और चले जाएं। मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है, मेरी बूढ़ी माँ है और बहुत बीमार है, घर पर कोई और देखभाल करने वाला नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवाएं खिलाने के लिए या और भी काम करने के लिए मुझे घर जाना पड़ता है। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कोई भी सामान मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। ये पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि यह कौन हो सकता है जिसने आज के समय में लोगों पर इतना विश्वास किया। मैंने फिर से आसपास देखा मगर कोई नहीं था। उस व्यक्ति ने प्राइस लिस्ट में सब सामान का मूल्य देखा और 2 किलो सेब, 2 दर्जन केले और कुछ सब्जियां लेकर पैसे उस डब्बे में रख दिए। उसने देखा कि वहाँ पर पहले से कुछ पैसे भी रखे हुए हैं। तब उसे लगा कि लोग क्या कर रहे हैं। शाम में वह व्यक्ति अपने घर आया, खाना पीना बनाया और फिर बाहर घूमने को निकल गया। गलती से वह ठेले वाला उस व्यक्ति को देख गया। वह ठेले को धक्के लगाते हुए ले जा रहा था। फटे पुराने कपड़े थे। उस व्यक्ति ने उसे आवाज़ दिया तो ठेले वाले ने बोला कि माफ़ कीजिए, फल ख़त्म हो गए हैं, आप कल आइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने फल तो ले लिए और पैसे भी रख दिए थे, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो दोनों एक ढाबे पर गए। ठेले वाले से उस व्यक्ति ने खाना खाने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। दोनों के लिए चाय मंगवाया गया। चाय पीते पीते कुछ बातें होने लगी। उस व्यक्ति ने उस ठेले वाले से उसका नाम पूछा और उस बोर्ड पर लिखे संदेश के बारे में पूछा कि आप ऐसे अकेले ठेले को छोड़ के चले जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आपका सामान जो है वो चोरी हो जाएगा। तो ठेले वाले ने अपनी कहानी सुनाई और वो ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा कि बाबूजी, मेरी माँ मुझे 2-3 साल से बहुत बीमार है, मेरी कोई भी संतान नहीं है, मेरी पत्नी भी मर चुकी है, तो इस दुनिया में बस मैं हूँ और मेरी माँ है। मैंने एक दिन अपनी माँ से पैर दबाते हुए कहा कि बेटा, आप बार बार मुझे कहती हैं कि घर में रहकर तू चला जाता है, मेरा जी घबराता है, मन नहीं लगता है, लेकिन आप समझो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा? कौन आपकी देखभाल कैसी होगी? मेरी माँ ऊपर वाले पर बहुत यकीन रखती है, उन्हें ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है। उन्होंने ऊपर वाले को याद करके बोला कि बेटा, एक काम कर, तू ठेले को मंडी में छोड़ के आ जाया कर और उस पर एक बोर्ड लगा दे और उस पर अपनी सारी कहानी लिख दे और तू देख, शाम में जब तू ठेला लेने के लिए जाएगा तो तेरा 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को बोला कि क्या बेकार सी बातें कर रही हो, सोच भी रही हो, आप क्या बोल रही हो? आप आज के समय में ऐसा माहौल है और इतने चोर हैं, ऐसे में कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? और इस ठेले को ठेले वाला नहीं होगा, वहाँ फल कौन खरीदेगा? तो मेरी माँ ने कहा कि फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। उसी दिन के बाद से बाबूजी 3 साल हो गए, रोज़ यही करता हूँ। सुबह जाता हूँ, ठेले पर सब सामान ला देता हूँ और वापस आ जाता हूँ और सीधे फिर शाम में ही जाता हूँ। सबको लगता है कि बीच बीच में आ जाता हूँगा, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, रोज़ाना 1 रुपये इधर से उधर नहीं होता, बदले में कई दिन ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं और कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ एडवांस पैसे रख जाते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे
बच्चे माँ के लिए खाने के लिए कुछ कुछ रख जाते हैं और पर्ची लिख जाते हैं कि ये आपकी मम्मी के लिए है। एक बार एक डॉक्टर साहब एक पर्ची छोड़ गए थे जिसमें उनका नंबर लिखा था और लिखा था कि आपकी माँ यदि ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब से सब वैसे ही चल रहा है। ऊपर वाले की आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है।